कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और शुरू से सुना था ये देवबंदियों की मस्जिद में नहीं जाना आप लोगों ने, शिया काफिर है, बस यही हालात थे हमारे। रूटीन वाली बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हमने सुना हुआ, सब ने ऐसे सुना है। मैंने कहा ये नमाज तरीका चेंज, हमारी नमाज ठीक है या इनकी ठीक है। उसने जो बात की उसने कहा ये खबीस है। अल्लाह, मेरे दिमाग को ये बात लगी, ये क्या बात है कि भाई इमाम काबा ये खबीस है, हमारी नमाज ठीक है, दीन यहाँ से पैदा हुआ। इसका एक क्लिप मैंने देखा कि मतलब खड़े होकर पेशाब करना सुना था। ये मैंने क्लिप देखा और मुझे इस बात पे अली भाई पे गुस्सा आ गया कि भाई हमने तो सुना ये हिंदू लोग करते हैं खड़े होकर पेशाब, तो ये तो बात गलत है। हम यहाँ अकेडमी से गए थे ना, कुछ ना कुछ सीख के गए थे, तो उस वक्त हमने भी थोड़ी सी वो कर ली डिबेट, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे मतलब सही गए। तो उसने पता क्या किया, फिर मुझे जब उसके बाद जवाब नहीं था ना, उसने थप्पड़ मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब जी जी। सी भाई कहाँ से आए हो? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से। कितने दोस्त आए हो? हम 3 दोस्त हैं भाई। 3 दोस्त। सफ़र ठीक रहा? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह जी, वेलकम जी जेलम अकेडमी में। शुक्रिया। लंबा सफ़र किया आपने? जी जी। कब निकले थे? हम कल 12 बजे निकले थे। कल 12 बजे। रात स्टे किया था इधर? रात स्टे किया था। कितने बजे पहुँचे थे इधर? इधर 6 बजे पहुंच गए थे। ठीक हो गया। अकेडमी का एड्रेस मालूम था? जी जी, चौथी बार आ रहे हैं हम। चौथी बार आ रहे हैं? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही हो गया। अच्छा जी सी भाई, जी अब ये मुझे बताएं क्या करते हो आप? उधर अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है? जी जी। सही हो गया। अब मुझे ये बताएं, दीन के हवाले से जो आपके घर का माहौल था वो क्या था? कुछ नहीं, बस वैसे ही जैसे हमारे बड़े वही बड़े क्या थे? बरेलवी थे, दरबारों पर। ठीक है। ना ही नमाज का पता था ना कुछ, बस ये पता कि दरबारों पर जाना है हर हफ्ते इतवार के फलाने पे ये सखी सरवर दरबार थे, उसके पास जाना है, उससे मन्नतें मांगनी है, बस यही हालात थे। और शुरू से सुना था ये देवबंदियों की मस्जिद में नहीं जाना आप लोगों ने, शिया काफिर है, बस यही हालात थे हमारे। रूटीन वाली बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हमने सुना हुआ था, सब ने ऐसे सुना हुआ है। अच्छा, अब इस माहौल में जब आप चल रहे थे, जी जी, कोई आपने बता दिया ना नमाज का ज़्यादा वो था और ना कुछ ऐसे फिर इंजीनियर साहब लाइफ में पहली बार कब आए? वो ऐसे हुआ था कि पहले हम बरेलवी थे, पूरा हमारा ख़ानदान, ठीक है, अभी तक भी वो कुछ हैं पड़े हमारे बड़े ठीक दरबारों पर। मैं भी खुद जाता था मन्नतें मांगना, मतलब पाकिस्तान में जितने भी दरबार हैं मैं अक्सर गया हूँ सब पे। तो उसके बाद एक दोस्त था हमारा, वो था देवबंदी, ठीक है, वो मतलब तबलीग में गया था, तो उसने हमें कहा तबलीग की और हमें सरोदे पर 3 दिन के लिए हमें ले गया। उधर गए, फिर हमें नमाज का पता चला, फिर उनके साथ ज़रा सोबत इख्तियार की, ऐसे ही करते करते 3-4 मतलब हमने सरोदे लगाए। फिर जब हम पहले ये चूमते थे ना और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ये पढ़ते थे, मतलब जो बरेलवी, तो उसने कहा कि भाई ये सब बिद्दत है, उन्होंने कहा, और नमाज जनाजा के बाद ये दुआ मांगते हैं बिद्दत है, मतलब उन्होंने मुझे फुल कायल किया। ठीक हो गया। तबलीगी भाई ने? हाँ, तबलीग भाई ने। फिर मैं घर आया, फिर मैंने ऐसी मतलब कहा कि भाई ये बिद्दत है सब चीज़, उन्होंने मेरा अकीदा थोड़ा बहुत दुरुस्त किया उन्होंने। तो मैंने कहा ये दरबारों पर जाना ये सब बिद्दत है। फिर सब घर वाले मेरे ख़िलाफ़, तो हमारे एक रिश्तेदार है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको मेरे साथ इख्तलाफ था बहुत, वो देवबंदी के बिल्कुल मतलब वो कट्टर बरेलवी हैं। इख्तलाफ दीनी था? जी जी, दीनी था। ठीक है। तो उसने ना मुझे एक बड़े आलिम को लेकर आए, दोस्त था वो भी, ठीक है, उसके साथ बैठकर मेरे साथ मतलब बातें की, तो कुछ समझाया। फिर मैं कंफ्यूज हो गया, उनकी सुनता था वो सही लगते थे और इनकी सुनता था ये सही लगते थे। मुझे पहले कुछ पता भी नहीं था, मतलब दीन का ये मतलब कोई इमामों का नहीं पता था, यानी बैत का भी नहीं पता था। ठीक हो गया। बस ये पता था हम मुस्लिम है, सुन्नी है, और कुछ भी नहीं पता था। फिर ऐसे मैं गया उधर सऊदी अरब उम्रा करने के लिए,
उधर करने के लिए गया तो उधर जब मैंने देखा नमाज का तरीका सारा कुछ बिल्कुल चेंज था। मैंने कॉल की इधर अपने रिश्तेदार को कि भाई ये क्या सीन है। उसने कहा ये, मैंने कहा ये नमाज तरीका चेंज, हमारी नमाज ठीक है या इनकी ठीक है। उसने जो बात की उसने कहा ये खबीस है। अल्लाह अकबर। मेरे दिमाग को ये बात लगी ये क्या बात कि भाई इमाम काबा ये खबीस है, हमारी नमाज ठीक है, दीन यहाँ से पैदा हुआ है। तो फिर मैंने ना ऐसे गूगल पर सर्च किया कि भाई ये मतलब कौन है। जैसे पता तो था ना फ़िरका है ना, हर अपने होते हैं। तो वो फ़िका अहमद बिन हम्बल को मानते हैं ना, इमाम अहमद बिन हम्बल को। तो हम फ़िका हनफी को, ये इमाम अबू हनीफ़ा को। फिर ऐसे टिकटॉक में स्क्रॉल कर रहा था तो ऐसे घर आ गया। फिर मैं इधर टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, एक ऑडियो मेरे पास आई अली भाई की थी कि उधर कह रहे थे अली भाई कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बरेलवी थे, ना सुन्नी थे, ना शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। फिर कुरान ने वाज़ेह फतवा इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीन व कानू शिया, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फ़िरके और ग्रोह में बट गए, लस्त मिन्हु फ़ी शै, ए नबी आपको उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जब मैंने बात सुनी फिर तो ऑडियो किधर से आई? वो टिकटॉक पर ऐसे ही रैंडम टिकटॉक पे वीडियो आई सामने। स्क्रॉल, हाँ ठीक है। आप नहीं जानते ये बंदा कौन है? मैं जानता भी नहीं था इंजीनियर को कौन है। ये मैंने ऑडियो भेज दिया अपने उसी रिश्तेदार को। तो उसको जब मैंने ये भेजी फिर मैं गया असर की नमाज़ पढ़ने, अपने साथ मस्जिद है, असर की नमाज़ पढ़ी है मैंने। असर की नमाज़ पढ़ के जैसे मैंने सलाम किया है, वो ऑडियो तो उसने देख ली थी ना, मुझे वो पाए गए। और भाई किसकी वीडियो भेजी, ये तो कादियानी है, ये इसको ना सुनो, ये मिर्ज़ा कादियानी, ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा कादियानी। मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कादियानी है कौन, क्या सीन है इसका। अच्छा मैं चुप हो गया क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं था उस वक्त। मैं चुप हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है। अच्छा ये मुझे सारे पै गए सारे, तो मैं उधर से आ गया। फिर मैं उस वक्त सुनता था पीर अजमल रज़ा कादरी, तो उसके मतलब सुनते थे। तो नीचे कमेंट में ना वो सारे कमेंट होते थे, बाबे ते शाही कोई नहीं, द डैमेज हैज़ बीन डन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऐसे ना। फिर मैंने कहा सर्च तो करें है कौन है ये बंदा। फिर जब मैंने सर्च किया उसको सुना, फिर इसकी तो बातें उल्टा ये कादियानियों को और इन बरेलियों को सबको मतलब इसका इसने कहा कि फ़िरका वारत में नहीं, इसकी बातें सही लगने लगी। तो इसको मैं सुनने लग गया। तो इसका एक क्लिप मैंने देखा कि मतलब खड़े होकर पेशाब करना सुनाते हैं। हाँ। ये मैंने क्लिप देखा और मुझे इस बात पे ना अली भाई पे गुस्सा आ गया कि भाई हमने तो सुना ये हिंदू लोग करते हैं खड़े होकर पेशाब, तो ये तो बात गलत है। और इसी बात पर इख्तलाफ आ गया मुझे। तो मैं मतलब सुनता था, मतलब कम सुनने लग गया। फिर एक हमारे दोस्त थे तो उसके पास उसके साथ ऐसे मुलाकात हुई मेरी। तो वो शुरू से ना अहले हदीस थे पहले। तो उसने कहा कि सी भाई आपने उम्रा किया है तो आप ना एक आदमी को सुनो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इस्लामिक स्कॉलर है। मैंने कहा बताओ। उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नाम है। मैंने कहा इसको सुना है मैंने ये, लेकिन मुझे इस बात पे इख्तलाफ है। उसने कहा है कि यार इसका ना क्लिप कटिंग है, आप ये पूरा वीडियो, उसने मुझे पूरा वीडियो दिखाया। फिर मुझे बात समझ आई। फिर उसने कहा कि आप कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो और इसको सुनो। मैंने फिर उसको सुनना शुरू कर दिया और ऊपर से मारवान आ गया, इत्काफ में बैठ गया। मैंने उधर कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो सारी गेम चेंज थी, जैसे हमने शुरू से देखा हुआ था वो। तो फिर पता चला कि असल दीन क्या है। और अली भाई के यूट्यूब पर जितने भी वो तौहीद के लेक्चर थे वो सुने, नमाज अपनी दुरुस्त की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर तबलीग की। जब घर तबलीग की तो फिर मसले बनने शुरू हो गए। तो बस ऐसे ही जब मैं इधर पहली बार आया था अली भाई से मिलने, पिक जब अपलोड हुई फेसबुक पर, फिर तो वो उल्टा सारे आ गए अबू मेरे के पास कि भैया आपका बेटा कादियानी हो गया, मिर्ज़े के पास गया जा रहा है, ये मिर्ज़े के पास जा रहा है, ये वो। तो उस वक्त ये है कि जब हम यहाँ अकेडमी से गए थे ना, कुछ ना कुछ सीख के गए थे। तो उस वक्त हमने भी थोड़ी सी वो कर ली डिबेट। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे मतलब सही गए। तो उसने पता क्या किया, फिर मुझे जब उसके पास जवाब नहीं था ना, उसने थप्पड़ मार दी मुझे, तुम निकल जाओ बस यहाँ से। वाले साहब ना? नहीं वाले साहब नहीं, रिश्तेदार है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। तो मस्जिद में गए, उधर मस्जिद में फिर ऐसी उसने कहा कि नमाज इस तरह ना पढ़ो, ये वो। तो मैंने ऐसे चौबे वाली बात की कोई कि भाई आप जो तुम कहते हो बड़ों के, उसने कहा कि बड़ों के तरीके पे आपके बड़े इस तरह नमाज पढ़ते थे,
आप इस तरह पढ़ते हो। मैंने कहा कि अबू लाब भी ऐसे कहता, अबू जहल भी ऐसे कहते थे कि ए नबी के हमारे बड़े इस तरह थे, आपका दीन ये हम नहीं मानते। ये बात की उसने मुझे थप्पड़ मार दी, निकल जाओ इधर से, ये वो। तो मैं नहीं गया। अली भाई का क्लिप देखा कि आपने इनकी मस्जिद नहीं छोड़ दी, इनके पीछे नमाज पढ़नी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर टिक्का रहा मैंने तबलीग की, छोटे बच्चों को, सब कज़नों को, ऐसा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सारे छोटे बच्चे वो उनके सामने जाए कहते मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाप में है ही कोई नहीं। वो आप बच्चों को तो कुछ नहीं कह सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर अपना सारा बिल्कुल, पहले मेरे जो मतलब मेरी दादी थी वो मतलब पीरों के मतलब उसका अल्हम्दुलिल्लाह कीदा ठीक कराया, और अब्बू का, अम्मा का, सब का अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ज़्यादा तादाद में आप लोगों के साथ हो गए हैं लोग? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कज़न सारे जो थे ना मेरे साथ के, उनको सबको कीदा वो ठीक तो है। जो वो था आपके साथ एक वो जो बंदा जो भी है XYZ, उसने कोई टसल तो नहीं बना ली उस बंदे ने? हाँ, आपके साथ पहले एक बनाई थी बहुत सारी। हाँ। और जब मैंने वो एक वीडियो लगाई थी अली भाई की कि हमारे स्टूडेंट को कोई भी मसला हो ना हमें बताएं, वो जब मैंने वीडियो लगाई शायद उसकी वजह से फिर चुप हो गए, कुछ नहीं कहते। अब वो अपने रहा, हम अपने ना, हम उसको कुछ कहते हैं ना वो हमें कुछ कहता। माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। हम आमीन, कैमरे आमीन। के साथ कहते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन आमीन आमीन। ज़बरदस्त। अच्छा जी, 4 दफ़ा आए हैं यहाँ पे जी, 4 उस्ताद मोहतरम से मुलाकात है जी। ठीक हो गया। चलो जी, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी एक अच्छी स्टोरी थी जो सुनने वालों के लिए एक मोटिवेशन का जरिया भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी ये जो लोग बैठ के सुन रहे होते हैं ना, उनके लिए भी एक मोटिवेशन बनती है ऐसे। बहरहाल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।